ये क्या है सेलीन? क्या? इसकी बात कर रहा हूँ सेलीन। वो दरअसल ये मेरे दोस्त की है। उसके गार्डन में इसे अच्छी धूप नहीं मिल रही थी तो मैं इसे अपने साथ यहाँ ले आई। उम्मीद है कि तुम अपना काम कल तक मुकम्मल कर लोगी। एक दफा ऑफिस में अच्छी तरह समझा दिया ना, बार बार कहने की जरूरत नहीं है। हाँ जानता हूँ, कोई जरूरत नहीं है। नहीं तो? एक मिनट दमीर, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत गुस्सा करते हो? पहले लगा कि मेरे माँ बाप की वजह से ऐसा है, लेकिन तुम्हें तो बस एक मौका चाहिए गुस्सा करने के लिए। मैंने सोचा था कि तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगी मैं, लेकिन इस तरह गुस्सा करते रहोगे ना, शुक्रिया नहीं कह पाऊंगी। मुझे कोई शुक्रिया नहीं चाहिए तुम्हारा, बस दोबारा किसी मुश्किल में ना फंसाना। मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। सेलीन, गलती से आ गई मेरे ये साथ। तुम्हारे बैग से गिरा है। ठीक है, सही कहा, गलती से बैग में आ गई। अम्मी को पता नहीं क्या हो गया था जो कपड़े धोने लगी। उसमें ये शर्ट थी तो मैंने छुपा ली और अपने बैग में डाल दी। तुम जानती हो कि मैं अपने कपड़े कभी बास्केट में नहीं रखता, मैं खुद धोता हूँ उन्हें। अच्छा वाकई? तो तुम्हें बताओ, तुम्हारी टी शर्ट के साथ मेरा क्या लेना देना? मैं क्या करूंगी उसके साथ? कल जब मैं घर साफ कर रही थी तो तुम्हें तंग करने के लिए शायद छुपा दी होगी। दमीर, दमीर, डिनर के बाद नाइट शिफ्ट के लिए आऊंगी मैं वापस। वैसे तुम आ रहे हो ना आज रात डिनर पर? मैं किसी भी सूरत में वहां नहीं आऊंगा। दमीर, ऐसा मत कहो। उन दोनों ने हमारे लिए झूठ बोला है और हम सबको दावत दी है उन्होंने। अगर तुम नहीं आए तो अम्मी बाबा को शक हो जाएगा और मसला और बढ़ जाएगा। प्लीज आ जाना प्लीज। सेलीन, मैं मजीद झूठ बोलना नहीं चाहता। अब ये सब तुमने ही किया है तो मैं खुद ही संभालना पड़ेगा। कहाँ जा रहे हो? मैं होटल जा रहा हूँ सेलीन। उम्मीद है कि तुम्हारे वालिदैन कल तक चले जाएंगे। मुझे नहीं लगता वो जाएंगे। इतनी दूर से वो आए हैं तो कुछ दिन तो रुकेंगे ना। और मेरे वालिदैन हैं, रुक सकते हैं, क्यों नहीं रुक सकते? जब तक वो यहाँ है तुम प्लीज होटल में रुक जाओ, मैं किराया दे दूंगी। दमीर, अब क्या है? दमीर सुनो ना, मैं तुमसे वादा करती हूँ, वादा, पक्का वादा, तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं डालूंगी और ना ही कोई गलती करूंगी, मैं वादा, ठीक है? और ये भी कोशिश करूंगी कि अम्मी बाबा जल्दी वापस चले जाएं। पक्का कोशिश करूंगी। अब जिस सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं ना, उसे मैं अकेले नहीं संभाल सकती। प्लीज मदद कर दो, प्लीज मान जाओ ना दमीर, वरना ये खेल खराब हो जाएगा। प्लीज। ओ दमीर, क्या इतना भी नहीं कर सकते मेरे लिए? अरे समी, क्या हो गया है? आप अब तक इसके पीछे पड़े हैं। जाएं, जाकर तैयार हो जाएं। लॉक ही तोड़ दिया। ये लॉक क्यों तोड़ दिया आपने? हाँ, अब पता चलेगा आखिर क्या है इस कमरे में जो बंद करके रखा था। हटे जरा, पहले मैं जाऊंगी। अरे इतनी सारी तस्वीरें, हर जगह तस्वीरें ही तस्वीरें। तो ये सब छुपा कर रखा है। लेकिन देखे जरा यहाँ कितनी धूल जमी है। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर ये लड़की सफाई करना कब सीखेगी। हाँ, ये सारी तस्वीरें सेलीन ने खींची हैं। मैं कहता था ना, हमारी बेटी बहुत होनहार है। अरे इस एल्बम में तो जरूर हमारी तस्वीरें होंगी। हाँ? ये देखो जरा। अरे देखे जरा, उसने हमारी भी तस्वीर यहाँ लगाई हुई है। अम्मी, बाबा, बाबा, ये कमरा आप लोगों के लिए सरप्राइज के लिए रखा था और आप दोनों ने देख भी लिया और अभी तो ये पूरी तरह मुकम्मल भी नहीं हुआ। आपको याद है ना, आपने कहा था कि तस्वीरों में ही यादें रह जाती हैं। देखे कितनी सारी तस्वीरें हैं मेरे पास। उस दीवार पे भी देखे, सब लगी हुई हैं। मैं बाबा इसे घर बनाना चाहती थी। मैंने सोचा था कि आप लोग जब भी यहाँ आए आपको घर जैसा महसूस हो। मैं चाहती थी कि जब अम्मी यहाँ आए तो उनके लिए गार्डन हो यहाँ पहले से, और आपके लिए ये कमरा जिसमें बहुत सारी तस्वीरें। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं। हमारे लिए तो असल घर वही है जहाँ तुम खुश रहो।
अरे मेरी बेटी, हमें माफ करना, हमने तुम्हें बहुत तंग किया, बहुत गुस्सा किया तुम पर। हमें फिक्र थी कि तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। हम जानते हैं कि तुम कभी कुछ गलत नहीं करोगी। तुम बहुत अच्छे दिल की मालिक हो, हमें पता है अच्छी तरह। हाँ बिल्कुल, हमारी बेटी झूठ नहीं बोलती, खासकर अपने बाबा से, है ना? हमें तुम पर पूरा भरोसा है बेटी। अगर तुम्हें कभी भी कोई भी तंग करे तो बस मुझे बता देना, मैं उसकी अकल ठिकाने लगा दूंगा। हमें माफ करना बेटा।